डायरेक्ट हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें व्यूज चाहिए और हम कहानी को यहां से लेकर 10वें मिनट पर लेकर जाएं। खलीलुर रहमान कमर नहीं कर सकती, मैं वेट कर रही हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपका इसके ऊपर होमवर्क नहीं है, आपकी रिसर्च नहीं है इस केस पे। अभी तक आपने सिर्फ एक ही एंगल देखा, अभी तक दूसरा देखा। आप सिर्फ सोशल मीडिया देखकर आई हैं, अभी आप ऑफिस पहुंच रही हैं, हमने आपको मैंने पूरी एक पॉइंट लिखा है इसके आप जाना ऑन स्क्रीन मेरे साथ इस तरह। ठीक है, मगर इजाजत दें, ऑन स्क्रीन कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ। शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। इस टाइम पे मेरे साथ वकार मौजूद है। थोड़ा सा तबसरा करेंगे खलीलुर रहमान की कमर के साथ ऐसा क्या हुआ, क्या वो मजे लेने गए या फिर खलीलुर रहमान का रिलेशनशिप था या फिर कहानी कुछ और थी, क्योंकि काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है। कल से बड़ा ट्रेंड जा रहा है, न्यूज जा रही है कि खलीलुर रहमान कमर रात के 4 बजे ऐसा क्या करने गया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं सिर्फ वो मजा लेने गया है। इस बारे में भी तबसरा करेंगे, मगर सबसे पहले वकार एक बात का जवाब दें। खैर डिटेल बाद में रखते हैं, अवाम को सारों को पता ही है तकरीबन। जिस बंदे के ड्रामास दुनिया भर में मकबूल हो रहे हो, ठीक है, जिनको पसंद किया जा रहा हो, जिनकी जरूरत ही नहीं है जिनको लड़कियों की, ऑलरेडी आपको पता है जिनके ड्रामा हिट हैं, लोग बिछते हैं इनके पैरों में जाके। हमने ये चीज देखा है। उस बंदे को रात को 4 बजे मजे लेने की क्या जरूरत थी? मैं स्ट्रेट अवे सवाल कर रहा हूं। डायरेक्ट हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें व्यूज चाहिए और हम कहानी को यहां से लेकर 10वें मिनट पर लेकर जाएं। खलीलुर रहमान कमर को अगर आप वीडियोस उनकी देखें, अगर आप उनकी कैजुअल कोई फुटेज देखें, वहां पर वो एक्ट्रेस को एक कैजुअली, क्योंकि शोबिस इंडस्ट्री का माहौल ये है कि आप एक दूसरे को गले लगा के मिलते हैं, ये मेरी शहजादी आ गई, मेरी जान आ गई, समझ गए, ये एक वहां पे एक कैजुअल माहौल होता है। खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान की ड्रामा नगार इंडस्ट्री का एक वाहिद इंसान है जिसको इतनी मकबूलियत मिलती है, और जितनी मकबूलियत मिलती है उतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार होता है। रात को 4 बजे खलीलुर रहमान कमर एक लड़की के घर मजे लेने गया और वहां पर कुछ लोग आगे उन्होंने उन्हें मारा और एक ड्रामा क्रिएट किया गया। बहरहाल अभी मेरी 2 मिनट पहले खलीलुर रहमान कमर साहब से बात हुई, चूंकि वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मैंने जानबूझ के उनसे उस तरह से कुछ लंबी डिस्कशन नहीं की। 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आज सोमवार के दिन, बहुत सी चीजें वो भी क्लियर करेंगे। मैं आपको बताऊं कि खलीलुर रहमान कमर से मेरी जिंदगी में एक मुलाकात भी नहीं, मगर ये वो शख्स है जब भी इससे मैंने बात की बगैर मुझे जाने हुए, खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक बहुत इज्जत से, बहुत खुलूस से और बहुत एहतराम से मुहातब किया, बात की। एक उनका चेहरा दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर जिस पर वो लोगों को गुस्सा करते हैं, उन पर बिलबलाते हैं, उन्हें बुरा। मगर यहाँ पर मैं टोकूंगा एक, मेरा अभी तक आप देखें उस पॉइंट पे नहीं आ रहे। मैं आ रहा हूँ। रहमान कमर मसला ये है कि खलीलुर रहमान कमर के लेवल का आप लिख नहीं सकते। ये सोच पाकिस्तान में शुरू से आया कि अगर आप किसी के बराबर नहीं पहुंच सकते तो उसे गंदा कर दें, उसे कंट्रोवर्सी में फंसा दें। इसी तरह खलीलुर रहमान कमर को फंसाया गया। अब ये कंट्रोवर्सी में कैसे फंसाया गया, वो आबना अरूज कौन है, इसके बारे में तबसरा करते हैं। मगर वकार यहाँ पर 3 क्लिप वायरल हो रही है। उससे पहले मैं खलीलुर रहमान कमर की खुद भी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैंने उस बंदे से मिला हुआ भी हूँ, बात भी की हुई है। ठीक है, 3 क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, प्रोपेगेंडास हो रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्लिप वायरल हो रहा है कि खलीलुर रहमान ने कहा कि लड़कियां जो है मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। कभी कहीं मर्द को अगवा नहीं कर सकती। कभी आपने कहीं सुना है कि 5 लड़कियां आई और मर्द को अगवा कर लिया? एक सोशल मीडिया पे ना बहुत ज्यादा एक क्लिप ये वायरल हो रहा है। एक क्लिप वो वायरल हो रहा है जिसमें 95% लड़कियों को, उन औरतों को खलीलुर रहमान साहब ने जाहिल करार दिया था, और उसके नीचे लोग ट्वीट्स लिख रहे थे कि अब खलीलुर रहमान को उठाने वाली भी लड़कियां होंगी, खलीलुर रहमान कमर को बदनाम करने वाली भी लड़कियां होंगी, और खलीलुर रहमान कमर से पंगा लेने वाली। क्लैरिफिकेशन करें, खलीलुर रहमान कमर ने नहीं कहा था 80% लड़कियां जाहिल हैं, वो साहिल आदिम ने कहा था, और खलीलुर रहमान वहां मौजूद थे। उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसको नेगेटिव, वो जो लड़की वहां पर साहिल आदिम साहब से कम्युनिकेशन कर रही थी, वो एक डिबेट हो सकती है। वहां पर उन्होंने कहा था कि ये क्या तरीका है आपका बात करने का, उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम जाहिल हो। उसके बाद जहां पर 2 टके की औरत वाला एक ड्रामे का सीन आया, वहां पर भी खलीलुर रहमान कमर ने ये कहा कि मैंने ये बताया था कि बेवफा औरत क्या करती है। ठीक है, वफादार औरत के बारे में, यार औरतों के हुकूक के बारे में जितना ज्यादा लिखा, जितना ज्यादा बोला, जितना डिफेंड किया खलीलुर रहमान कमर ने, इनमें से कोई पैदा नहीं हो सका। मुझे दुख इस चीज का हुआ कि आपको पता नहीं, मैंने बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों को देखा जो कि मीडिया पर आए, जिन्होंने व्यूज लेने के लिए दौड़ते हुए, हमारे लिए बड़ा आसान था
कि हम खलीलुर रहमान कमर को यही कहते हैं कि वो मजा लेने गए, हम ये कहते हैं खलीलुर रहमान कमर ने खच्चे मारी हैं, हम ये भी कहते हैं खलीलुर रहमान कमर ने लड़की के ठड़क में गए, हम ये भी कह सकते थे कि खलीलुर रहमान कमर अखलाकियात का गिरा हुआ है, वो दर्स ये देता है, वो ऐसा है, वो वैसा है। सारी बकवास चल रही है इस वक्त, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। हम ये वीडियो कर रहे हैं, इस पे भी तनकीद होगी, हमें ये भी कहा जाएगा कि आप उसकी वकालत करें, बहुत सी चीजें होगी। 2 बजे क्लियर हो जाएंगी। रहमान कमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, यहाँ पर ये हनी ट्रैप भी नहीं था, ये प्रॉपर एक ट्रैप था, उस ट्रैप में इसे डाला गया है और इस ट्रैप के जरिए सारी चीजें की गई। अली महान आप इधर आ जाए, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक चीज की प्लीज बताइएगा कि मेरा ये ऑडियंस से भी सवाल है, जिस बंदे ने आज तक जिसके ऊपर ड्रेसिंग के ऊपर हर बंदी के ऊपर तनकीद की हो, इवन के जिसने हमारे माशरे के खिलाफ जो भी गए हैं या जिन्होंने भी बात की है, वो जिसने सबा कमर को बुरा भला कहा हो, जिसने हर एक को कहा और खलीलुर रहमान की कमर में इस सर उसने सबा कमर को नहीं कहा, खलीलुर रहमान ने ड्रेस पहनने पे उस औरत को कहा जिसका जिस्म नजर आ रहा हो, उस औरत को कहा जो लबादा तो पाकिस्तान की मजहबी रियासत का औड़े, जो ये कहे कि मैं तो वो तमाम औरत काट के ले, वो तमाम चीजें ले कि मैं औरत हूं, मुझे ऐसे ट्रीट किया जाए, मगर वो औरत होने की इज्जत ना दे। खलीलुर रहमान कमर बहैसियत एक राइटर, वो औरत के किरदार को, औरत के जितने भी एक सिस्टम है इस माशरे में रहने का, उसकी वकालत करते हैं। यहाँ मैं एक और स्टेटमेंट ऐड करती हूँ। कुछ अर्सा पहले खलीलुर रहमान कमर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर औरतों ने मर्दों की बराबरी करनी है तो किसी मर्द को अगवा करके दिखाएं, किसी मर्द को लूट कर दिखाएं, किसी का रेप करके दिखाएं। खलीलुर रहमान ने कुछ अर्सा पहले चैलेंज दिया था कि औरत अगवा करके, लिटरली अब नहीं ये चैलेंज नहीं हुआ, ये जिसने जो वारदात की गई है, इसी चीज को उन्होंने मद्देनजर रखा कि खलीलुर रहमान कमर बड़ा ऐसी बातें करता है, इसको ऐसे ही मारा जाए, इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाए। ट्रैप में आए ना वो नहीं, वो ट्रैप वही हमारी डिस्कशन हो रही है कि वो ट्रैप था या नहीं। एक औरत ने बुलाया, नहीं, एक मिनट, हाउ यू नो कि औरत ने बुलाया था? एक मिनट, उनका खुद बयान है, एक मिनट, FIR में लिखा हुआ है। मसला पता क्या है, खलीलुर रहमान कमर को मैंने इतना हफ्ता पहले कॉल की है, उन्होंने मुझे कहा मैं जिस टाइम इस्लामाबाद आऊंगा आपने मुझे फोन करना, मैं आपके पास चल लिटरली वो हर बंदे को जो भी उन्हें कॉल करता है वो मिलने के लिए और अवेलेबल है। ये नहीं है औरत मर्द का बात नहीं, यहाँ पर पॉइंट यह है कि औरत को इसलिए नहीं गए थे कि वहां पर मजे लेंगे। खलीलुर रहमान कमर वहां पर इसलिए गए थे कि वो एक ऑफिशियली सिस्टम है या ड्रामा लिखना है, एक कैजुअल माहौल होता है उनका। मेरा नहीं अलीमा आपसे एक सवाल, मुझे बताइए, अगर किसी ने किसी को मिलना हो, अगर किसी के साथ कोई उसकी अटेंशन ऐसी हो, कौन बंदा है जो किसी के घर में जाएगा? खलीलुर रहमान कमर क्या एक अच्छा होटल अफोर्ड नहीं कर सकते? खलीलुर रहमान कमर के पास ऐसी जगह नहीं है कि वो उस औरत के घर जाएंगे? नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज और बताएं आप लोग, मुझे बताएं खलीलुर रहमान कमर जिसकी पहुंच, जिसके पूरी दुनिया में जिसको बच्चा बच्चा जानता है, जिसकी हर लड़की इंटरव्यू ले रही होती है, आखिरकार उसको क्या जरूरत है? एक बात ये, और दूसरी बात ये, लोग कह रहे हैं कि 4 बजे क्यों गया, तो मुझे सिर्फ इतना बताएं, हमारा लाहौर हो गया या कराची हो गया जहां जिंदगी रात की चीज आती है। ये बात खुद खलीलुर रहमान कमर ने कहा था कि मेरे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं या जहां पर भी मैं जाता हूं, मैं आधा से ज्यादा मैं दिन को सोया होता हूं और मैं रात के टाइम जाता हूं, तो बेसिकली तो वो रात को इसलिए गए थे। ये पेड इंटरव्यूज होते हैं ना मोइन, आपको पता होगा कि हमारी टीम भी लाहौर गई थी, हमने इंटरव्यू लेना था, उन्होंने कहा मुझे तो आप पहले पेमेंट करें मैं फिर इंटरव्यू दूंगा। मगर खलीलुर रहमान कमर ने मुझे भी कहा था कि मैं इस्लामाबाद आऊंगा, आपको फ्री इंटरव्यू। अभी वकार से बात हुई है, अभी 2 मिनट पहले मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ दिन वेट कर दो, मैं इस्लामाबाद आऊंगा, मैं 1 to 1 दूंगा। और ये इस दफा नहीं, ये जब भी मेरी नहीं, हनी ट्रैप एक ट्रैप था, हनी ट्रैप ये बेसिकली एक जाल में फंसाया गया। रहमान कमर साहब से मेरी बात हुई, अभी हुई, और ये उधर भी दिखा दें, ये इस पे नंबर आ रहा है इनका, मुझे नंबर इनका दूर से शो कर देना आप, मुझे इनका नंबर हाइड करना पड़ेगा। ये खलीलुर रहमान कमर साहब का ये नंबर है, ये नीचे मेरी इनसे बात हुई है, ये नाम लिखा हुआ है। बहरहाल मसला ये है कि इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है, खलीलुर रहमान कमर को ट्रैप किया गया, ये हनी ट्रैप नहीं था, और ये के जाल में फंसाया गया, और इसको इस चीज से रिलेट किया गया जो आपने पढ़ के सुनाई है कि तुम कह रहे थे औरत अगवा नहीं कर सकती, औरत अगवा कर सकती है, तुम कह रहे थे तुम्हें लूट कोई नहीं सकता, हम लूट रहे हैं। औरत ने लूट भी लिया, औरत ने अगवा भी कर लिया, और इनसे औरत के साथ वो तागूत भी मौजूद थे ना, औरत के साथ वो तागूत भी मौजूद थे जिन्होंने लूटा। एक फॉर एग्जांपल, वकार मेरे पास आएगा ना, जब मैं 8 बंदे बुला लूंगा और मैं इसको मारूंगा पीटूंगा, तो इससे मैं जो दिल करेगा मैं ले लूंगा। खलीलुर रहमान कमर के ऊपर तशद्दुद हुआ होगा बिल्कुल। अभी 2 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो एक ट्रॉमा से गुजरे हैं जिसकी वजह से मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उनके साथ ज्यादा लंबी चौड़ी उस ट्रॉमा के वाले से बात करूं।
थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उसके बाद आपको कॉल करूंगा, बाकी चीजें मैं आपको देखिए, बताऊंगा। मैं आप दोनों को सच बात बताऊं, वो अब बहुत ज्यादा बयान उन्होंने मीडिया पे देना शुरू कर दिए थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए थे और अपने बयान की वजह से ना वो अली मोहन आज से नहीं है, वो खलील रहमान शुरू से कमर है। 90 से ड्रामे लिख रहे हैं, 90 से पहले से, इस और वो तभी से है। मगर इस इंडस्ट्री में आप थोड़ा डिप्लोमेसी से चलते हैं, वो नहीं नाम ना, ले लेके अलीमा, दुश्मनियां बनाते मगर हैं, एक चीज है, दुश्मनियां खलील पैदा रहमान करते हैं। कमर का एक इंटरव्यू यही बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, चाम है खलील जिसमें रहमान उन्होंने कमर का कहा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, मैं अपनी वो जमीन पे डिप्लोमेसी सुनता हूं। नहीं कर रहा। लेकिन सर, अपनी दुश्मनी खलील रहमान कमर ने खुद एक इंटरव्यू में बैठ के बात की है, जब वो लोगों ने पूछा कि आपके ऊपर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, आप लड़कियों के बारे में ऐसी बात करें, आप शोबिस स्टार के बारे में ऐसी बात करें, उन्होंने सिर्फ एक चीज कहा था, मेरा जमीर जिसको अच्छा कहेगा मैं डायरेक्ट मीडिया में बोलूंगा अच्छा है ये बंदा, जिसको कहेगा बुरा है चाहे वो 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, ठीक है, मैं उसको बुरा कह दूं चाहे मेरे दुश्मन बनते हैं या ना बने, ठीक है। एनीवेज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के भी उसके बाद खलील रहमान कमर से बात करके भी दोबारा आपके सामने हम हाजिर होंगे, आपको दोबारा हम अपडेट्स देंगे। अली मोहन, एनी क्लोजिंग वर्ड्स? बस ये है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि चाहे आप मीडिया के पर्सन है, चाहे आप एंकर है, एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है, आप इतना खुल के इतना नाम लेके ना बात करें, आपको जिससे एतराज है उससे बात करें, फिर यही आप ट्रैप। अली मोहन फिर कह रही है कि खलील रहमान कमर को डिप्लोमेसी करनी स्टेटमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मैं उस पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कल से इस बारे में सर्च कर रहा था, ठीक है। आमना अरूज, लोग ये कह रहे हैं कि एक बंदे को रात 12 बजे कॉल किए, 4 बजे मिलने चला गया, एफआईआर में भी इतना मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ इस वीडियो में, अमना अरूज के साथ ये पहली बात नहीं थी, पहली मुलाकात नहीं थी मेरे से कंफर्म हो गया। और दूसरा ये अमना अरूज के साथ जो भी चीजें हो रही थी वो ड्रामा लिख रहे थे, और एक कैजुअली जैसे इस्लामाबाद में आए हूँ और आप उन्हें बुला ले मिलने के लिए। कहानी पता क्या हुई है, मैं अब आपको बताता हूँ, ये मेरी और शोबिस इंडस्ट्री में जो लोग देख रहे हैं, जो वाबस्ता है, उन्हें पता है वहां पर औरत मर्द का कंसेप्ट नहीं है, और वहां पर अगर आपने मजे लेने हो, यशी करनी हो, तो एक 2 टके का कोई छोटा सा भी राइटर हो तो उसके लिए भी बहुत सा स्कोप होता है। ये तो एक लेजेंड है, बड़ी बात निकली है, मैंने थोड़ी सी सर्च की इस बारे में, रात से मैं सर्च कर रहा था, ठीक है, मिलने गए थे। अब लोग ये कह रहे हैं कि रात 12 बजे फोन आता है, 4 बजे खलील रहमान कमर साहब कैसे जा सकते हैं, तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये हुआ क्या बेसिकली वाकया। लोग ये कह रहे हैं कि 12 बजे कॉल आई, 4 बजे क्या जरूरत थी मिलने जाने की, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, चाहे इस टाइम मुझे कोई अगर सगा भाई या कोई बहन कॉल करेगा ना तो 4 बजे मैं चला जाऊंगा, मगर कोई अनजान बंदा कॉल करेगा मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका सिर्फ वाज़ेह पैगाम ये है कि खलील रहमान को ये बहुत अरसे से अप्रोच करी थी, उसके बाद अपनी बातों में लिया और मिली भी है, जानते थे, मिले हैं, बेशुमार दफा मिले, और इस दफा चूंकि खलील रहमान कमर का एक माइंडसेट क्लियर था कि इससे पहले भी वो मिलते रहे हैं, इससे पहले वो बैठते रहे, तो आज भी अगर वो बैठने जा रहे हैं और रात वहां पर जिस आपने बताया जिंदगी रात की है, तो वो चले गए बैठने के लिए, तो इसमें खलील रहमान कमर साहब ये भी कह रहे हैं कि उसने ड्रामा लिखा था तो 4 बजे मैं ड्रामा करने गया था। तो एक चीज मैं बताता हूँ, 4 बजे जाने की तो क्या, नहीं ना अलीमा, 4 बजे नहीं गए ना, कौन कह रहा है? अलीमा, शोबिस की दुनिया में ना रात की सारी होती है, आपको पता है जब ड्रामे की एक एपिसोड शूट हो रही होती है, अगर वो 9 बजे शुरू होती है, रात 1 बजे तक मैं खुद फील्ड में रहा हूँ, और कराची और लाहौर के सिटीज ऐसे हैं ना जहां पर ड्रामा शूट ही 9 बजे के बाद होता है, क्योंकि उनके रात को ज्यादा मतलब वहां गर्मी होती है, जिसकी वजह से वो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, तो देखते हैं। मगर एक चीज का आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देना अगर आपको एतराज हो रहा है कि रात को मिले हैं वो। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही, आप लोग जिस तरह कह रहे हैं, मुझे लगता है इतनी आधी रात को, आधी रात नहीं होती वो, आधी रात नहीं होती वो, लाहौर की आधी रात नहीं होती। लाहौर में केएफसी भी सुबह 5 बजे बंद होता है, जो इस्लामाबाद में रात 12 बजे के लिए तो वो आधी रात नहीं है। वो मेन मुलाकातें नहीं थी, वो बैठना उठना बैठना था, चाय कॉफी वाली मुलाकात। एक छोटा सा बयान दे आप मेरे साथ 2 महीने से एक ऑफिस में काम कर रही है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप मुझे बुलाएंगी कोई मोइन मैंने ये चीज बता दी और मैं उठ के आ जाऊँ, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, यही चीज तो लोगों को समझ नहीं रही, इसी चीज पे तो लोग कह रहे हैं कि ये जो आमना अरूज है ये 3 महीने से खलील रहमान के साथ राब्ते में भी थी, खुद जाती भी थी, ड्रामाज भी लिखवाती थी। नहीं कर सकती, मैं वेट कर रही हूं खलील रहमान कमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपका इसके ऊपर होमवर्क नहीं है, आपकी रिसर्च नहीं है इस केस पे। अभी तक आपने सिर्फ एक ही एंगल देखा, अभी तक दूसरा देखा, आप सिर्फ सोशल मीडिया देखकर आई हैं, अभी आप ऑफिस पहुंच रही हैं, हमने आपको मैंने पूरी एक पॉइंट पूरा एक पॉइंट लिखा है इसके बारे में, जाना ऑन स्क्रीन मेरे साथ, ठीक है, मगर इजाजत दें, ऑन स्क्रीन कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे 3 सवाल हैं जाते जाते, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या आप उन लोगों की बातों में आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि खलील रहमान कमर साहब सिर्फ मजा लेने के लिए गए थे, या फिर आपको क्या लग रहा है कि एक अनजान लड़की से अगर उससे ताल्लुकात नहीं है, कौन सा बंदा ऐसा है, या आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दें, दूसरी वीडियो में आप इंशाल्लाह